संस्कृताय। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं नट वैदिक साहित्यम का 47वां भाग, जिसमें कि आज हम आपको बताएंगे माध्यन्दिन संहिता में रुद्र स्वरूप से संबंधित 10 अन्य महत्वपूर्ण मंत्रों को। प्यारे दोस्तों, माध्यन्दिन संहिता के 16वें अध्याय के 40 मंत्र पूरे हो चुके हैं। आज हम आपको 41वें मंत्र से लेकर के 50वें मंत्र तक का अध्ययन करवाएंगे और साथ ही अध्ययन भी करेंगे। दोस्तों, इससे पूर्व आपको ये बता दूं कि माध्यन्दिन संहिता ही शुक्ल यजुर्वेद संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता की 2 शाखाएं हुई, एक वाजस्नेयी माध्यन्दिन संहिता और दूसरी कांड संहिता। तो इन पे आप कंफ्यूज न हो। कई दोस्तों का कमेंट आया था कि सर आप शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 16वें अध्याय को पढ़ाइए। तो उन दोस्तों को मैं बता दूं कि शुक्ल यजुर्वेद संहिता जो हम अभी पढ़ा रहे हैं वह शुक्ल यजुर्वेद संहिता ही है और वह उसका 16वां अध्याय है, जिसका हम अभी आपको पाठ करवा रहे हैं, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अर्थात माध्यन्दिन संहिता के 16वें अध्याय के 41वें मंत्र से लेकर के 50वें मंत्र तक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण भाग को। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं 41वें मंत्र को। आज हम 41वें मंत्र से लेकर के 50वें मंत्र तक का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, साथ ही उनमें समझेंगे कि भगवान रुद्र के किन किन स्वरूपों का वर्णन इन मंत्रों में है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 41वें मंत्र को। हरि ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो इसकी व्याख्या में चलते हैं। दोस्तों, इसके जो ऋषि हैं परमेष्टि ऋषि है, भूरिक आरसी बृहति छंद है दोस्तों, और रुद्र इसके देवता है। संभवाय, सम सुखम भवति अस्माद इति संभवः, तस्मै, जो सुख देने वाला है, सुख करने वाला है, ऐसे भगवान शंकर को क्या है, नमस्कार है। मयो भवाय, सुख रूपाय अथवा कल्याण रूपाय, जो कल्याण रूप है, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। मयो भुवः शंकराय, शंकराय सम करोतीति शंकरः तस्मै लौकिक सुख रूपाय, जो लौकिक सुख को देने वाला है, तो ऐसे भगवान शंकर को क्या है, नमस्कार है। नमः हम जोड़ते रहेंगे सभी के पीछे, जैसे कि पिछली वीडियो में क्रम चल रहा था। दोस्तों, मयस्करायः, मयः ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार सुखम करोतीति मयस्करः तस्मै, जो ब्रह्म का जो एकत्व है, अर्थात एक ही ब्रह्म है, ऐसा उस ब्रह्म का साक्षात्कार कराने या साक्षात्कार सुख रूप जो भगवान रुद्र है, उनको नमस्कार है। शिवाय कल्याण रूपाय, कल्याण स्वरूप शिव को नमस्कार है। शिवतराय निर्विकाराय अथवा निरअतिशय सर्व बीजाय भक्तानामपि या भक्तान अपि निष्पापान करोति इत्यर्थः, जो भक्तों को क्या करने वाले हैं, निष्पाप करने वाले हैं, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। या इसकी जो दूसरा इसका भाष्य है दोस्तों, भाष्य में देखा गया कि इसका जो दूसरा है कि जो भक्तों के दुखों को क्या करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं, ऐसे रुद्र को क्या है, नमस्कार है। और नमः का मतलब नमस्कारो अस्तु। तो यहाँ पर ये हो गया दोस्तों आपका 41वें मंत्र का अर्थ, जिसमें कि संभवाय आया, मयो भवाय, शंकराय, मयस्कराय, शिवाय, शिवतराय, ये महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, इनको आप नोट कर लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अभी 42वें मंत्र में। नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः तीर्थ्याय च कुल्याय च नमः सस्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय। तो देखेंगे दोस्तों, इसके ऋषि परमेष्टि ऋषि है, प्रजापति जो ऋषि परमेष्टि प्रजापति ऋषि है, और अन्य देव भी इसके ऋषि हैं। तो इसमें कई सारे ऋषि हैं, साथ ही नित्रिद आरसी त्रिष्टुप छंद है दोस्तों, और रुद्र इसके देवता हैं। पार्याय, पारे भवः पार्यः संसाराब्ध है तस्मै पार्यायः, जो संसार सागर से पार करवाने वाले हैं, संसार सागर से पार करवाने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। पर तीरे जीवन मुक्त रूपेण वा भवः पार्यः, जो जीवन मुक्ति के रूप में है,
इस संसार सागर से पार होकर के मोक्ष रूप जो भगवान है या मोक्ष रूप जो ईश्वर रुद्र है उनको क्या है नमस्कार है, वही पार्य कहलाते हैं। तस्मै पार्याय अवार्याय आवास तीरे संसार मध्य संसारित्वेन भवः अवार्यः, अर्थात इस संसार में संसारी रूप में भगवान रुद्र को नमस्कार है, या संसारी रूप में रहने वाले भगवान रुद्र। संसारी कौन है? हम मनुष्य, तो मनुष्य रूप में रहने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। प्रतरणाय, यहाँ पे र आएगा त के बाद, तो प्रकर्षेण मंत्र जपादिनः पाप तरण हेतु व जो मंत्र जपादि रूप है अथवा पाप तरण हेतु है, पापों को दूर करने का जो हेतु है, उस हेतु रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। दूसरा हम कह सकते हैं प्रतरति एन प्रतरणम नौकादि, प्रतरणम अर्थात नौकादि, नौकादि के द्वारा हम नौकादि हेतु होता है समुद्र को पार करने का या नदी पार करने का, तो ऐसे ये संसार रूपी समुद्र को पार करने के रूप में जो हेतु है, ऐसे हेतु रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। तो यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों उत्तराणाय लिखा है यहाँ पर, उत्तरणाय होगा यहाँ पर। तो उत्कृष्टेन तत्व ज्ञानेन संसार तरण हेतु उत्तरणम, अर्थात तत्व ज्ञान से जो संसार को पार करने का हेतु है वह उत्तरण कहलाता है। अथवा उत्तरति अनेन इति उत्तरणम तीरः तत्र भवः, अथवा इस संसार सागर का जो तीर है, तीर का मतलब है संहार रूप या प्रलय काल, तो प्रलय काल रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। या तत्व ज्ञान रूप संसार तरण हेतु रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। तीर्थाय तीर्थे प्रथाग आदौ भवः तीर्थ्यः तस्मै, अर्थात तीर्थ स्थानों में रहने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। कुल्याय कूले तटे भवः कूल्यः तस्मै, अर्थात तट में रहने वाले, नदियों के तट में या सागर के समुद्र के तट में रहने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। सस्प्याय सस्पे सर तीर्णे भवः सस्प्यः तस्मै, अर्थात जो गंगादि जो नदियां हैं उनके तट पे जो घास, वो छोटी छोटी जो घासें उगती है, तो उन घास रूप भगवान रुद्र को नमस्कार। फेन्याय फेने भवः फेन्यः तस्मै, अर्थात जो विकार होता है, नदियों का जो विकार रूप फेन होता है, उस फेन रूप भगवान रुद्र को नमः नमस्कारो अस्तु, उनको क्या है नमस्कार है। तो इसमें जो दोस्तों प्रतरणाय अवार्याय पार्याय कुल्याय तीर्थ्याय, ये सभी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अभी 43वें मंत्र में। नमः श्रीकत्याय च प्रवाह्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नम हिरण्याय च प्रपथ्याय च नमो ब्रज्याय। तो देखेंगे दोस्तों इसके ऋषि जो है परमेष्टि प्रजापति ऋषि और देवादि ऋषि हैं, बहुत सारे ऋषि हैं, और जगति इसके छंद है, रुद्र इसके देवता है दोस्तों। तो सिकत्याय सिकतासु भवः सिकत्यः तस्मै, अर्थात जो बालू है, रेत है, नदी के किनारे स्थित या कहीं भी जो रेत विद्यमान है, उस रेत रूप बालू रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। प्रवाह्याय प्रवाहे स्रोतस्य भवः प्रवाह्यः तस्मै, प्रवाह रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। किम शिलाय कुत्सितः क्षुद्रः शीलः शर्करा रूपा पाषाणा यत्र प्रदेशे सह किंशिलः, किंशिल प्रदेश में रहने वाले या किंशिल प्रदेश रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है, जहाँ की क्षुद्र पाषाण होते हैं, जहाँ छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ऐसे प्रदेश रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। क्षयणाय क्षयन्ति अस्मिन् आपः इति क्षयणः, तो जिसमें क्या होता है, जिसमें पानी सूखा होता है, ऐसे सूखे रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। और जिसमें क्या होता है क्षयंती नश्यंती, जिसमें पानी क्या हो जाता है सूख जाता है, ऐसे रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। कपर्दिने जटा जूट युक्त है, जटा जूट युक्त भगवान रुद्र को नमस्कार है। पुलस्ते पुरो अग्रे तिष्ठति पुलस्ति ही, आगे सामने विद्यमान भगवान रुद्र को नमस्कार है। यद्वा पुरुषु शरीरेषु अस्ति सत्ता यस्य सह पुलस्ति ही सर्व अंतर्यामी तस्मै, अर्थात शरीर में जिसकी सत्ता विद्यमान है, ऐसे भगवान सर्व अंतर्यामी रुद्र रूप को नमस्कार है। तो दोनों ही इसके अर्थ होंगे दोस्तों। इरण्याय इरण्य ऊसर भूमौ भवः इरण्यः तस्मै, जो ऊसर भूमि में रहने वाले हैं, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। और
प्रपथ्याय प्रकृष्टः पंथः प्रपंथो बहुसेवितो मार्गस्तत्र भव प्रपथ्यः। जो बहुसेवित मार्ग है, कई जनों के लोगों के द्वारा बहुत सेवित जो मार्ग है, जहां लोग काफी मात्रा में आते जाते रहते हैं, तो ऐसे मार्ग रूप भगवान रुद्र को नमोस्तु नमस्कार है। तो इसमें कपर्दिने तो कई बार आ चुका है दोस्तों, जैसे किम शिलाय है जो क्षुद्र पत्थर वाले स्थान है, ऐसे रूप। तो किम शिलाय, सिकत्याय, प्रवाह्याय, क्षयणाय, पुलस्तये, ये सभी शब्द महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट कर लेंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अभी 44वें मंत्र की ओर। नमो व्रज्याय च गोष्ठ्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमो हृदयाय च निवेख्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमः शुष्क्याय। तो देखेंगे दोस्तों, इसके ऋषि जो है परमेष्टि प्रजापति ऋषि है, आरसी त्रिष्टुप छंद है, रुद्र देवता है। तो व्रज्याय, व्रजे गो समूहे भवः व्रज्यः, तो गो गायों के समूह में रहने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। या ब्रज में स्थित गोवेश्वर रूप में भगवान रुद्र को नमस्कार है, ऐसे भी इसके भाष्य में कहा गया है। तो दोनों ही होंगे दोस्तों। गोष्ठ्याय, गावस्तिष्ठन्ति यत्र इति गोष्ठः तत्र भवः गोष्ठ्यः तस्मै, तो गौशाला रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। तल्प्याय, तल्पम शय्या तत्र भवस्तल्प्यः, तो शय्या में विद्यमान भगवान रुद्र को नमस्कार है। गेह्याय, गेहे भवो गेह्यः तस्मै गेहाय, गेह्याय अर्थात शरीर रूप, इस शरीर में विद्यमान भगवान रुद्र को नमस्कार है, अथवा घर में विद्यमान भगवान रुद्र को नमस्कार है। हृदयाय, हृदये भवो हृदयः जीवः तस्मै, तो हृदय में स्थित जीव रूप में भगवान रुद्र को नमस्कार है। निवेश्याय, निवेश्य आवर्तो निहार जलम वा तत्र भवो निवेश्यः तस्मै, तो जो भंवर रूप है, जल का जो भंवर रूप होता है, उस भंवर रूप में भगवान रुद्र को नमस्कार है। काट्याय, काटः कूपः तत्र भव काट्यः, कुएं रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। अथवा कुत्सितम अटंति गच्छन्ति जनाः यत्र स काटो, जहां लोग जो है घूमने के लिए जाते हैं, कहाँ, तो दुर्ग अरण्यादेश, अरण्य आदि देश जो हैं, तो दुर्ग हो गया या अरण्य हो गया, जंगल हो गया, ऐसे देश में रहने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। गहुरेष्ठ्याय, गहुरे विषमे गिर गुहादो गंभीरे जलेवा, तो जो विषम पर्वत हैं या विषम गुफाएं हैं, ऐसे वहां रहने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। विषम गुफाओं में, विषम पर्वतों में रहने वाले, अथवा गंभीर जल में रहने वाले भगवान रुद्र को क्या है, नमस्कार है। तो उन्हीं को गह्वरेष्ठा कहते हैं। तो नमो अस्तु, नमस्कारो अस्तु, किसको, भगवान रुद्र को, जिनके इतने सारे स्वरूप हैं। तो चले दोस्तों, ये था आपका 44वां मंत्र, जिसमें कि कई सारे शब्द आए महत्वपूर्ण, नोट करने लायक, इनको आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो चले चलते हैं अभी 45वें मंत्र में। नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः पागुंसभ्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय च यचोल्लप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्व्याय च नमः पर्णाय। तो देखेंगे दोस्तों, इसके ऋषि है परमेष्टि प्रजापति ऋषि, अथवा अन्य देव भी इसके ऋषि है। नीचृत आरसी इसमें त्रिष्टुप छंद है दोस्तों, और रुद्र इसके देवता है। शुष्क्याय, शुष्के काष्ठादो भवः शुष्क्यः, सूखी लकड़ी में रहने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। हरित्याय, हरितः आर्द्रे, आर्द्रे काष्ठादो भव, जो गीली लकड़ी है उसमें रहने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। या पांसभ्याय, पांसुषु धूलिषु भवः, तो धूलि में रहने वाले भगवान रुद्र को क्या है, नमस्कार है। रजस्याय, रजसी गुणे परागे वा भवः रजस्यः तस्मै, रजोगुण में विद्यमान अथवा पराग में रहने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। लोप्याय, लोपे भवः लोप्यः तस्मै, तो लोपे, यहाँ लोपे का मतलब क्या है, संसार का अंत, प्रलय काले भवः, प्रलय काल में भी जो क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, ऐसे भगवान लोप को, लोप्यः को नमस्कार, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार। उलप्याय, तो उल्पा वल्पज आदि तृण विशेष तत्र भव, वल्पज आदि जो तृण है, तो उन तृण रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। और ऊर्व्याय, ऊर्व्याम भूमो वडवानले भवः ऊर्व्यः
भूमो बड़वानल के रूप में जो है भगवान रुद्र उनको नमस्कार है, तो उसको ऊर्व्याय कह रहे हैं। सूर्व्याय शोभनः ऊर्व्यः कल्पानलः तत्र भवः तस्मै च भगवान रुद्राय नमस्कारो अस्तु। तो जो सूर्व्याय है, जो क्या है, कल्पानल है। कल्पानल का मतलब है कि जब जो है प्रलय काल आता है उस समय की अग्नि रूप भगवान रुद्र को क्या है, नमस्कार है। तो ये आपका हो गया दोस्तों 45वां मंत्र। हरित्याय, रजस्याय, सूर्याय, उलप्याय, लोप्याय, पांचव्याय, उर्व्याय, ये सभी महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, इनको आप नोट कर लें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी 46वें मंत्र की ओर। गति थोड़ा सा तेज है दोस्तों, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा धीरे धीरे यदि आपको पढ़ाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, और नेट भी स्लो है तो आप तक पहुंचने में बहुत देर लगती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा तेज गति में पढ़ रहे हैं दोस्तों। चलते हैं 46वें मंत्र में। नमः पर्णाय च पर्णसदाय च नम उद्गुरुमाणाय च भिघ्नते च नम आखिदते च प्रखिदते च नम इघुकृभ्यो धनुकृभ्यो नमो नमो वः किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विचिनुत्केभ्यो नमो विक्षिणत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यः। तो इसके जो ऋषि है दोस्तों, परमेष्टि ऋषि है, स्वराट प्रकृति छंद है। देखेंगे मंत्र कितना लंबा है, तो उसके अनुसार ही छंदों में भी परिवर्तन होता रहता है अक्षरों के अनुसार। तो पर्णाय पत्र रूपाय, पत्र रूप में भगवान रुद्र को नमस्कार है। पर्ण सदाय पतित पर्णावस्थान कर्तरे, अर्थात ऐसा समय जब पत्तों का गिरने का काल हो, अर्थात वसंत ऋतु के समय, तो वसंत ऋतु रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। उद्गुरमाणाय उद्यमशीलाय परिश्रमशीलाय भगवान रुद्राय नमः, तो भगवान रुद्र परिश्रमशील उद्यमशील जो भगवान रुद्र है उनको नमस्कार है। अभिघ्नते अभिहंति शत्रुन इति अभिघ्नन तस्मै, जो शत्रुओं को क्या हर प्रकार से नाश कर दे, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। आखिदते आसमंतात खिद्यते दैन्यम करोति अभक्तानाम, अर्थात जो अभक्त है, जो भगवान रुद्र के अभक्त है, उनको दुख देने वाला, उनको दरिद्र करने वाला भगवान रुद्र रूप को नमस्कार है, ऐसा कह रहे हैं। तो और आगे चलते हैं दोस्तों। ये वाला तो हो गया दोस्तों। प्रखिदते प्रकर्षेण खेदयति पापान नाम पापी नाम इति प्रखिदन तस्मै, तो कह रहे हैं जो प्रकर्षेण खेदयति पापी नाम, जो पापियों को जो है हर प्रकार से क्या करता है, दुख देता है, तो ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। इकुकृभ्यश्चवो ये इखवः, अर्थात बाणान कुर्वन्ति तेभ्यः, जो बाणों को बनाने वाले हैं, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार। धनुष्कृतभ्यः ये यूयम धनुष्कृतः तेभ्यः, यूयम नहीं आएगा, जो धनुषों को बनाने वाले हैं, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। तीसरो, अब आगे कह रहे हैं दोस्तों कि तीसरो अशीतयोः रुद्रः समाप्ता, तो यहाँ पर जो भगवान रुद्र के तीसरो शीत ही, अर्थात जो है 83 रूपों का वर्णन समाप्त हो गया है दोस्तों। इदानीम रुद्राणाम हृदय भूतानाम अग्नि वायु सूर्याणाम संबंधीन यजुंसी उच्यन्ते, अब जो है अग्नि वायु और सूर्य रूप भगवान की जो है जो मंत्र है उनका उच्चारण किया जाएगा, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो किरिकेभ्यः कुर्वन्ति जगत वृष्ट्यादि द्वारेण इति किरिकाः, जो क्या करता है, जगत में वृष्टि करता है, ऐसे भगवान किरिक। वायु अग्नि सूर्यः किम भूतेभ्यः, वायु अग्नि स्वरूप देवानाम हृदयभ्यः, और देवता देवानाम अग्नि वायु सूर्याणाम हृदय भूत, और अग्नि वायु सूर्य के जो हृदय भूत है, विच्चिन्नत केभ्यः उनको भी नमस्कार, जो अग्नि वायु सूर्य के हृदय भूत भगवान रुद्र है उनको नमस्कार है। विच्चिन्वन्ति पृथक कुर्वन्ति धर्म कारणम पाप कारणम चेति विच्चिन्नत का तेभ्यः नमः, तो कह रहे हैं कि जो क्या करते हैं, पापियों को और जो धर्म का पालन करने वाले हैं, ऐसे लोगों को जो अलग अलग कर देते हैं, पृथक कर देते हैं, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। विक्षिणत केभ्यः विविधम छिण्वन्ति हिंसन्ति पापम इति विक्षिणत काह तेभ्यो अग्न्यादिभ्यो नमः, तो जो क्या करते हैं, पापों को क्या करने वाले, काटने वाले, जो भक्तों के पापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे प्रत्यक्ष अग्न्यादि रूप भगवान रुद्र को नमस्कार है। आनिर्हतेभ्यः आसमन्तात् निर्गताः सर्गादो लोकेभ्यः इति आनिर्हताः तेभ्यः आसमन्तात् निर्गताः सर्गादो, जो क्या, जो सर्ग आदि में जो अग्नि वायु सूर्य रूप
जो सर्ग आदि में जो है अच्छे प्रकार से निर्गत हुए हैं, ऐसे अग्नि, वायु और सूर्य रूप भगवान रुद्र को क्या है, नमस्कारो अस्तु। तो नमस्कार, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है जो सर्ग के आदि में प्रत्यक्ष रूप में अग्नि, वायु, सूर्य रूप में जो विद्यमान थे, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। तो हंति का प्रयोग यहाँ कहीं हुआ है, तो हंति का प्रयोग गति अर्थ में हुआ है दोस्तों। निरहतः, यहाँ जो हंति का प्रयोग हुआ है, तो जैसे यहाँ पर निरहतः, तो यहाँ हंति का मतलब गति से है, इसलिए यहाँ पर अंत में हंति आ रखा है। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका 46वां मंत्र। इसमें भी जो भी महत्वपूर्ण है, जैसे प्रखिदते धनुष्कृतभ्यः किरीकेभ्यः देवानाम हृदयेभ्यः, ये महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, इनको आप नोट कर लें। तो चलते हैं 47वें मंत्र में। द्रापे अंधसस्पते दरिद्रनीललोहित आसां प्रजानां रेखां पशूनां माभेर्मारोन्मोचनः किंचनाममत। इसके ऋषि परमेष्टि प्रजापति ऋषि है दोस्तों, भूरिग आरसी बृहति छंद है दोस्तों। भूरिग आरसी दोबारा दो बार लिखा गया है, तो एक ही बार लिखा जाएगा। द्रापे, द्रा कुत्सायाम गतौ च द्रापयति, द्रापी पापकारिणाम कुत्सिताम गतिम नयति तीर्थ। जो क्या होता है, पापकारी जो दुष्ट होता है उसको जो है दुर्गति की ओर ले जाने वाले भगवान रुद्र को क्या है, नमस्कार है। अंधसस्पते, सोमस्य पालकाय, सोम पालक भगवान रुद्र के लिए नमस्कार है। अंधसा कहते हैं सोम का नाम है, तो उसके पति, उसके जो पालक है, ऐसे भगवान रुद्र को नमस्कार है। दरिद्रहा, हे निष्परिग्रह, तो निष्परिग्रह दरिद्र रूप भगवान को नमस्कार है। नील लोहितः, नील लोहित भगवान रुद्र को नमस्कार है। कंठे नीलो अन्यत्र लोहितः शिवः, तो कंठ में केवल नीला है और अन्यत्र क्या है, लोहित रूप है, वर्ण है, तो ऐसे लोहित रूप भगवान को नमस्कार है। नमः अस्माकम आसाम प्रजानम, और कह रहे हैं अस्माकम आसाम प्रजानम पुत्रादीनाम एसाम पशुनाम अस्मदीयानाम गवादीनाम, हमारे जो क्या है पुत्रादि जो संबंधीगण है और जो गौ आदि जो पशु हैं, हे रुद्र, यहाँ पर नील लोहित कहा गया कि हे नील लोहित आप उनको, हे द्राप, यहाँ पर भी ये संबोधन वाचक था दोस्तों, तो हे नील लोहित आप हमारे पुत्रों को, पुत्र आदियों को और गौ आदि पशुओं को माँ भैंसी भयम माँ को, उनको आप मत डराना, और माँ रोग भंगम माँ कार से उनको आप नष्ट मत करना। किंचन, और अपत्यादि और जो पुत्र पौत्रादि है इनको आप क्या करना, माँ अममत, माँ भी ही, मतलब आप इनको डराना मत, और माँ रुग्णम कुरु, इनको रोगग्रस्त मत करना, ऐसे भगवान रुद्र से यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपका 47वां मंत्र, जिसमें भगवान रुद्र से अंधसस्पते उनका नाम है, और दरिद्र भी उनके लिए कहा गया है, नील लोहित उनके लिए कहा गया है। तो दरिद्र, अंधसस्पते और नील लोहित ये सारे थे संबोधन वाचक शब्द। तो यहाँ पर भगवान रुद्र से, हे रुद्र, हे दरिद्र, हे नील लोहित, हे अंधसस्पते, आप जो है हमारे पुत्र पौत्र आदि पशु आदि को जो है डराना नहीं, उनको नष्ट नहीं करना, बल्कि क्या करना, उनको हर रोगों से जो है उनको दूर रखना, हर रोगों से उनको उनका निवारण करना, ऐसे जो है भगवान रुद्र से यहाँ पुनः प्रार्थना की जा रही है। तो जो हमने भगवान रुद्र के जब जो है अध्याय प्रारंभ हुआ था उस समय में भी कुछ ऐसी प्रार्थनाएं थी, अब पुनः कुछ ऐसी प्रार्थनाएं भगवान से की जा रही है। चलते हैं दोस्तों अभी 48वें मंत्र में। इमा रुद्राय तवसे कप्रदिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मतिहि जथा सम सद्विपचे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्। सद्विपदे चतुष्पदे, तो चतुष्पदे भी कई लोग बोलते हैं, क्योंकि यजुर्वेद का नियम है जो स होता है उसकी भी कहीं कहीं पे जो है ख पढ़ा जाता है। तो इसके ऋषि कुछ ऋषि है, आरसी जगति छंद है दोस्तों। यथा येन प्रकार, जिस प्रकार से हे रुद्र, जिस प्रकार से द्विपदे पुत्रादे, पुत्र आदि जो हमारे पुत्र आदि है उनके लिए कह रहे हैं, चतुष्पदे जो गौ आदि पशु है, सुखम भवतु, वो सुखी हो, सम अर्थात सुखम भवतु, तथा अस्मिन ग्राम में, और हमारे गांव में, विश्वम सर्व प्राणी जातम, सभी प्राणी जो है वो पुष्टम समृद्धम, समृद्ध
और अनातुरम अर्थात निरुपद्रवम अर्थात निरुपद्रवी या उपद्रव से रहित असत भवत हो। अर्थात रुद्र भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान ऐसा करें जिससे कि हमारे पुत्र आदि पशु आदि सुखी हो, और साथ ही हमारे जो निवास स्थान है या गांव है उस गांव में सभी प्राणी क्या हो, समृद्ध हो और उपद्रव से रहित हो, ऐसा आप करें। तेन प्रकारेण इमा अस्मदीया मति, और जिससे कि हमारी जो ये बुद्धि है, हम अपनी बुद्धि को क्या कर रहे हैं, बुद्धि ही तव से महते, आपके लिए कह रहे हैं महते, जो महान है महाबली कपर्दने जटाजूटधारी भगवान शंकर क्षय दुराय क्षयंतो निवसंतो वीरहा, जिसमें जो है वीर सूरगण जो है रहने वाले हैं, ऐसे क्षय वीराय भगवान रुद्र, अथवा क्षय दुराय अथवा क्षयंतो नश्यंतो वीराह रिपो यस्मादिति, जिससे जो है वीर लोग क्या करते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं। तो ऐसे भगवान रुद्र रूप को हम क्या करते हैं, रुद्र देवाय, ऐसे भगवान रुद्र को हम प्रभरामहे समर्पयामः, हम जो है समर्पित करते हैं। किसको समर्पित करते हैं, अपनी इस बुद्धि को। तो हम अपनी इस बुद्धि को उनके उन जटाजूटधारी कपर्दिने और क्षय दुराय और क्या था तव से अर्थात महाबली को हम क्या करते हैं, इनको हम अपनी बुद्धि को समर्पित करते हैं। क्यों, क्योंकि जिससे ये हमारी जो पुत्र पौत्र आदि है, जो गाय आदि जो पशु है, उनको ये क्या रखे, सुखी रखे, और साथ ही उनको जो है समृद्ध और उपद्रव रहित बनाए। ऐसी भगवान शिव से यहाँ प्रार्थना की जा रही है। तो चतुष्पदे द्विपदे अनातुरम और प्रभरामहे, ये कई सारे क्षय दुराय, ये कई सारे महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, इनको आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी 49वें मंत्र पे। जाते रुद्र शिवा तनुहु शिवा विश्वाहा वेखजी शिवारुतस वेखजी तयानो मृडजीवसे। तो हम कहीं जो याते यहाँ लिखा है दोस्तों, यहाँ जो य का पेड़ जो है कटा होता है तो उसको जा पढ़ते हैं। तो जो संहिता में है वो पेड़ कटा य है, उसको जा पढ़ते हैं। तो हम उच्चारण यहाँ जा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखा नहीं, यहाँ या ही लिखा है, तो हम जा का उच्चारण यहाँ पर करेंगे और अर्थ में ये या पढ़ा जाएगा। परमेष्टि प्रजापति अथवा देव, बहुत सारे देव इसके ऋषि हैं दोस्तों। आरसी अनुष्टुप छंद है और रुद्र इसके देवता है। तो रुद्र के लिए कह रहे हैं कि हे शंकर, हे रुद्र, या ते जो आपके शिवा शांता शांत रूप में विश्वाह सर्वदा बेसजी औषध रूपा संसार व्याधि निवर्तका, जो आपके जो है संसार व्याधि निवर्तक जो औषधि है या औषध रूप है, तथा ऋतस्य शारीरिक व्याधि, एक तो संसार व्याधि थी और अब शारीरिक व्याधि, शारीरिक व्याधि रूप जो समीचीन क्या है, बेसजी निवर्तक औषधि है। तो ऐसे औषधि रूप शरीर को आप क्या करो, तनु शरीरम अस्तु, जो आपका शरीर है उस शरीर से आप कह रहे हैं, तथा शरीरेण तथा तन्वा, उस शरीर से या उस शक्ति से, औषधि रूप जो आपका शरीर है या शक्ति है उससे क्या करो, नह अस्मान जीव से जीवितुम मृडः, हमारे जीवन को सुखी कर दो। ऐसे भगवान रुद्र से यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। हे भगवान रुद्र, जो आपके शांतमय और सर्वदा जो औषध रूप संसार का निवर्तक, संसार के दुखों का निवर्तक करने वाला अथवा शारीरिक दुखों का निवर्तक करने वाला जो औषध रूप शरीर है या औषधि रूप जो शक्ति आपकी है, उससे हम हमारे जीवन को क्या करो, मृड अर्थात सुखमय बना दो। ऐसे भगवान रुद्र से यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। तो विश्वाहा वेखजी और ऋतस्य, ये महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, इनको आप नोट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अभी 50वें मंत्र पे। परिनो रुद्रस्य हे त्रिवृणक्तु परित्वे खस्य दुर्मतिरघायो हो अवस्थिराम अगवद्यस्तनुखमी दुस्तोकाय तनयाय मृड। तो क्या कह रहे हैं, इसके ऋषि परमेष्ठ प्रजापति ऋषि या अन्य देव भी इसके ऋषि है। आरसी त्रिष्टुप छंद है, रुद्र इसके देवता है दोस्तों। तो कह रहे हैं रुद्रस्य शिवस्य हेति ही, जो भगवान शिव के जो आयुध हैं, जो अस्त्र शस्त्र हैं, आयुध, नह वे हमें, नह अस्मान परिवृणक्तु, वो हमारा जो है क्या करें, परिवर्तियतु, वो हमारा पूर्ण रूप से
त्याग करें। त्वैखस्य क्रुद्धस्य अघायोः पापशीलस्य दुर्मतिः दुष्टामतिः द्रोहश्च अस्मान् परिवृणक्तु। त्वैखस्य अर्थात क्रोधस्य, क्रोध जिसको आ गया है, ऐसे अघायो पापशील व्यक्ति की जो दुष्ट मति है, वह दुष्ट मति भी हमारा क्या करे, त्याग करे। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, मीडः सेक्तः, सेक्तः अर्थात जो क्या सींचने वाला है, वृष्टि करने वाला है। तो वृष्टि करने वाला जो इच्छित वस्तुओं की वृष्टि करने वाला है ऐसे। और मघवद्भ्यः, मगम हविलक्षणम, यहाँ पर भगवान के लिए जो मीडुआ आया है, ये मीडुआ जो है ये संबोधन वाचक है। तो हे सेक्त, हे अभिलषित वस्तुओं के वृष्टि करने वाले देव, मघवद्भ्य मघम हविर्लक्षणम धनम विद्यते एषां ते यजमानः तदर्थम यजमानानां भय निवृत्ते। आप क्या करो, यजमानों की भय निवृत्ति के लिए। कैसे यजमानों की, जिनका जो विशेष धन है वो क्या है, हवि है, हवन सामग्री है। तो हवन सामग्री जिनका विशेष धन है, ऐसे यजमानों के भय निवृत्ति के लिए स्थिरा, अपने स्थिराणि दृढ़ानि धनुष, अपने स्थिर और दृढ़ धनुषों की क्या करो, अवतनुष्ठ अर्थात अवतारे ज्या रहतानि कुरु, ऐसे दृढ़ धनुषों के आप क्या करो, प्रत्यंचा को क्या करो, उस धनुषों की प्रत्यंचा हटा दो या धनुषों को प्रत्यंचा रहित कर दो। किंच तोकाय पुत्राय, और हमारे पुत्रों को, तनयाय पौत्रों को क्या करो, आप सुखी कर दो। मृडा, मृडा मतलब सुख है, तो सुखी कर दो। तो भगवान रुद्र से यही प्रार्थना यहाँ पर की जा रही है कि जो भगवान रुद्र के जो आयुध हैं वह हमारा सर्वथा त्याग करे, और जो दुष्ट व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वह भी हमारा त्याग कर दे। अर्थात हमारे मन में उनके प्रति कुछ ना आए, या दुष्ट व्यक्तियों की हम पे जो है नजर ही न लगे, या उनके कहने से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो दुष्ट व्यक्तियों की जो मति है, बुद्धि ही वह भी हमें क्या कर दे, त्याग दे। ऐसे भगवान रुद्र को क्या कह रहे हैं, मीडोह, आप क्या करो, जो यजमान है उनकी भय निवृत्ति के लिए अपने धनुष से प्रत्यंचा हटा दो, अपने धनुष को प्रत्यंचा रहित कर दो, और हमारे पुत्र पौत्रों को आप सुखी रखो। ऐसे भगवान रुद्र से यहाँ प्रार्थना की जा रही है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आपके 10 महत्वपूर्ण मंत्र, जो कि हमने 41वें मंत्र से 50वें मंत्र तक को आज आपको पढ़ाया दोस्तों। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण हो दोस्तों, उन नामों को आप नोट कर लें, अलग से एक नोट बना लें, जिससे कि आपके लिए भी सुविधा रहे। तो प्यारे दोस्तों, यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में अन्य 10 मंत्रों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।